एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विजय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का नया आइडिया। ठीक है ना, देखिएगा कितना मज़ा आने वाला है इसमें। ठीक है, चलो तो हम बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने की। देखो कैसे स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे तरीके सीखे होंगे, मैंने भी खुद भी बताया हुआ है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, कि जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए। तो उसका वर्गमूल मैंने बहुत सारे तरीके से बताया हुआ है। यहाँ पर आप सीखने वाले हो, चाहे पूर्ण वर्ग हो, कैसा भी हो, कोई भी नंबर हो, सबका वर्गमूल एक ही लाइन में, एक ही मेथड से, एक ही तरीके से निकालोगे। ठीक है ना, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलो हम बात कर लेते हैं आज के परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करने की। जो भाग विधि है, डिवाइड मेथड है वो। डिवाइड मेथड से पहले मैंने बहुत सारे भी तरीके बताए हुए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो हमने बताया हुआ, हम यहाँ पर देख लेते हैं डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड क्या होता है कि ऐसे करके हमें भाग देना होता है। जैसे हमें मान लो कि हमें अगर कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, 44,944। तो अगर हमें इसका वर्गमूल बनाना है तो इसमें क्या करना होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने में, कि पीछे से पेयर बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे एक्चुअली में 10 डेसिमल यहाँ पर होता है ना, तो डेसिमल के पास से पेयर बनाना शुरू करते हैं। ये और 4 अकेले बच गया तो उस पर भी एक लाइन खींचेंगे। ठीक है ना, और एक बात और देख लेना कि अगर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना हो वर्गमूल में, तो लाइन से ही पता चलती है। 3 लाइन है तो 3 डिजिट में आएगा आंसर। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं कि हमें इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या है, पीछे से लाइन ड्रॉ करेंगे पेयर पर। ठीक है ना, 2-2 के पेयर पर। आगे अकेले बच गया तो बच गया अकेले, अगर डबल बन रहा है तो भी डबल बनेगा, कोई बात नहीं। तो हम भाग देंगे, पहले डिवाइड करेंगे 4 में। ठीक है ना, जिस पर एक लाइन खींची हुई है। अगर डबल रहता है तो डबल डिजिट में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, हमेशा यहाँ पर डबल डिजिट का काम चलता है, जितने पर हमारे यहाँ पर लाइन है। तो बात कर लेते हैं कि 4 है, तो इसमें रूल क्या होता है कि एक नंबर यहाँ पर लिखेंगे, वही नंबर यहाँ पर लिखेंगे, और आंसर हमारा यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है ना, तो 2 लिखा यहाँ पर, तो 2 दूना 4 हुआ, यानी कि 4 तक डिवाइड गई। अब सब्ट्रैक्शन वाला काम होता है, 4 में से 4 गया कट। ठीक है, इसको जोड़ लिया जाता है, 2 और कितना होगा 4। अब ऊपर से उतर के क्या आएगा 49, 49। ध्यान से देखते रहिएगा, 2 डिजिट चलेगा। ठीक है ना, जिस पर लाइन है उतना तक आएगा। अब फिर क्या यहाँ पर रूल है कि जो नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा वही नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई होगा। 41 बन जा 41 से कम 41। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस की 8 आया, ऊपर से क्या आएगा 44, और इसको फिर से जोड़ लिया जाएगा। 41 और 1 42 हो गया। यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 बार में भाग जाएगी। ठीक है ना, 422 दूना देखो 844 हो जाएगा, मतलब ये पूरा कट गया। तो कितने बार भाग गई, 2 बार, 1 बार और फिर 2 बार, 2 1 2, यानी कि 212 बार में भाग गई है। ठीक है, तो इसका तरीका ये होगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको स्लो हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन इसमें ये फ़ायदा होता है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगा डेसिमल में। जब भी आपको पूरा एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए कहता है, कभी कभी तो वैल्यू ही पूछ लेता है। जैसे हम बात कर लेते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की। ठीक है ना, एक छोटे से क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट 10 का, 10 का वर्गमूल निकालना है। तो भाई हमने लाइन खींची तो जोड़ा बन गया पूरे का। तो डिवाइड कितने बार जाएगी, 3 3, यानी कि 3 गुणे 3 9 हुआ। 10 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा 1, और इसको जोड़ लिया जाता है, 3 और 3 6। यहाँ पर कहीं दशमलव लगा होगा बिल्कुल 10 के बाद, तो यहाँ पर भी हम पेयर बना करके 0 का पेयर बना लेते हैं, डबल डबल। ठीक है ना, जितने चाहे उतने 0 बढ़ा सकते हैं। ऊपर से क्या उतर के आएगा 0 0, यानी कि 100 हो गया। अच्छा, हमारी डिवाइड कितने बार गई है, पहली बार 3 की गई है, फिर डेसिमल लगा हुआ है। अब कितने बार भाग जाएगी, 1 बार। ठीक है ना, तो 1 बार यहाँ पर हमने लिख दिया, तो 61 1 जा 61, घटाएंगे तो क्या आएगा 39। 61 और के 1 कितना हो गया 62 हो गया। ठीक है, अब ऊपर से फिर 2 0 ला सकते हैं। अभी हमें देख रहा है कि 7 अगर लिखेंगे, 7 लिखेंगे तो 7 छक्का 42 हो जाएगा, जबकि हमें क्या लाना है 39, तो 7 नहीं लिख सकते। अगर हम यहाँ पर 6 लिखते हैं तो 6 गुणे 36, काम चल जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हम 3.16 इसका आंसर हम बोल सकते हैं। सॉरी, आगे का हम डिवाइड करने की, पूरी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक और ज़बरदस्त हम ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें वर्गमूल निकालना है 40 का। ठीक है ना, ये पेयर बन गया, कितने बार जाएगा 6 बार। ठीक है ना, 6 6
ये जोड़ेंगे 12 और यहाँ पर आंसर लिखा जाता है 6 गुणे 6 36 हुआ, कितना बचा 4, दशमलव लगा करके यहाँ पर 0 बढ़ा होगा, ठीक है ना। अभी दशमलव की बात आ गई तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा लेते और 2 0 उतार लेते, ठीक है ना। यहाँ पर 3 बार डिवाइड जाएगी, ठीक है। 123 369 होगा, 369 31 बच रहा है, फिर से ऊपर से 2 0 आएगा और ये 126 हो गया। भाई देखो अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो 1200 के पास बन रहा है नंबर, आप 1300 भी बोल सकते हो, तो हम यहाँ पर 2 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया कि ये 2 बार ही जाएगा। तो 6 के बाद क्या आया, 0.3 और 2 आया है, तो इसका हम बोल सकते हैं कि 6.32 आंसर है। बहुत ज़्यादा ये लेंदी नहीं होने वाला है, बस आपको प्रैक्टिस होने की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने एक और बात देख लेना कि दूसरे तरीके से मैंने कैसे बताया हुआ है। यहाँ पर आंसर कितना है 6.32, ठीक है ना। और दूसरे तरीके से मैंने ये बताया हुआ था, आप मैं उसकी लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ पर देख लेना कि √40 है। तो √40 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है पूरी क्लियरली। जो पास में स्क्वायर होगा और +4, 36 + 4 40 लिख सकते हैं। हम इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर फॉर्मूला होता है √x + y/2√x, ठीक है ना। तो √x करेंगे तो 6 आएगा, y का मतलब 4 है, और बटे में 2 गुणे x करें √x करेंगे तो 6 आएगा। तो 2 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा, यानी कि 1/3। 6 + 1/3 का मतलब क्या होगा, 0.33। तो 6.33 आया, 6.32 एग्जैक्ट दोनों है, ठीक है ना। बहुत थोड़ा सा का ही फ़र्क है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैल्यू बराबर आ रही है, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है ना। वहीं हम अगर बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल लेकर के, जैसे ये हम बात कर लेते हैं 13,456। अगर हमें इसका वर्गमूल निकाला है स्क्वायर रूट, तो पीछे से पेयर बनाए, इस पर बना, इस पर बना, और एक अकेले रह गया, ठीक है। इसमें डिवाइड करेंगे, एक एक का एक बार डिवाइड जाएगा, और एक 1 1 जा 1, ये पूरा कट गया, इसको जोड़ लिया जाता है, और एक एक 2 हो गया, ठीक है। ऊपर से कितना आया 34। अब एक बार फिर से भाग जाएगी, ठीक है। तो 21 और 1 22 हो गया, और 21 बन जाएगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे 21, ठीक है। घटाओगे तो 13 आएगा, ऊपर से 56 उतर जाएगा डबल डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितने बार भाग जाएगी, देखो अगर यहाँ पर 6 लिखते हो, 6 लिखते हो तो पीछे वाला 36 आ जाएगा, और 6 दूना 12, 12 के पास भी आ जाएगा, यानी कि ये 6 बार में ही जा रहा होगा। लगा कर के चेक न करना, ठीक है ना। 116 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर डेसिमल वाला नंबर होता है तो उस पर पेयर कैसे बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस पर पेयर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई नंबर गिवन है, इस पे हमें पेयर बनाना है। तो मैंने अभी बोला कि डेसिमल से स्टार्ट करते हुए पेयर बनाएंगे। डेसिमल से राइट जाना हो या लेफ्ट जाना हो, डेसिमल से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एक पेयर बना और एक ये बना, सिंगल है एक, ठीक है ना, 1। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 56 पर बनेगा और 24 पर बनेगा, ठीक है। तो ऐसे पेयर बनेगा। बाकी डिवाइड करने का तो तरीका वही है। दूसरी बात कि अगर यहाँ पर ऐसे होता नंबर, मान लेते हैं कि 132.542, तो इस पर कैसे पेयर बनाते हैं, डेसिमल से स्टार्ट करते हैं। 32 पर बना और 1 पर बनेगा, ठीक है। 54 पर बनेगा और 2 बच गया है, तो 2 के साथ 0 बढ़ा लेंगे, यानी कि 20 हो गया। आगे फिर से डबल 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिवाइड मेथड, ठीक है। तो इसमें इतना ही। अगले ट्रिक के जाने के लिए हमारे साथ फिर से जुड़े रहिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।